Good morning, all the students. Once again, Oxford Union English welcomes you all the students, because you all the students have just commented, just subscribe and share the video to a great extent. From the core of my heart, I am very thankful to all the students. आज मैं क्लास को शुरू करता हूँ, लेकिन फिर एक बात बता दे रहा हूँ सारे बच्चों को, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश is the name of my channel, और in this very channel इनकलाबी सीरीज ए वीडियो थर्ड, अभी तक हमने वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकेंड, आज वीडियो थर्ड को मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बड़ी डिटेल से बताया था, और मैंने ये भी कहा था कि अलेक्जेंडर बेंड नामक एक ग्रामरियन है इंग्लैंड का, उन्होंने कहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि दिस इज़ कॉल्ड नेकेड सेंटेंस। सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि नेकेड सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहा जाता है। किसने कहा? अलेक्जेंडर बेंड ने कहा। माय डियर स्टूडेंट्स, today you will have to pay special attention toward that, because last class I have just described many important things related to word and parts of speech. What are words and why words are called words, and what is the function of word, how word power can be controlled or can be memorized to a great extent, and then after why parts of speech have come. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बना, ग्रामरियन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों बनाया, मैं इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था, और बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस क्या है, और जनरल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच से कैसे सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने जैसा कि हर वीडियो में मैं एक शेर से आगाज़ करता हूँ, आज भी मैं एक शेर से आगाज़ कर रहा हूँ कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं, दौरे जदीद के दिन वो रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं। अगर आपने मुझे साथ दिया, मैं जितनी बात कह रहा हूँ अंग्रेजी लैंग्वेज और लिटरेचर से रिलेटेड, आप वेरी अटेंटिवली और वेरी क्यूरियसली, if you just listening to me very attentively, I give you guarantee that you would be supposed to be the best student of English literature, of English language, or especially spoken English and complete English grammar. That is why, dear student, each and every student, I personally request you to share, to subscribe, and after that press the bell icon, so that each and every videos could be reachable to the general people or to many students who are sitting in remote areas, who are living there. So that whatever you are just going to share, that means what, easily all the videos could be reachable, all the videos will be intelligible to them. That is why I personally request you, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियो को तैयार करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए कि आप अंग्रेज़ी ज़बान से जो एक खौफ बच्चों के दिल में है, वो खौफ ख़त्म हो जाए, और अंग्रेज़ी ज़बान ऐसे लगे कि वो सबसे ज़बानों के बीच में जितने भी लैंग्वेजेज हैं, अमंग ऑल द लैंग्वेजेज, इंग्लिश मस्ट बी थाउट और इंग्लिश मस्ट बी कंसिडर्ड दैट इट इज़ द मोस्ट ईजी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. दैट इज़ वाई विद दैट वेरी इंटेंशन, so many things, so many beautiful things or important things related to English language and literature I will just share, and through this very video so many great important types of things would be delivered by me in the class. But the condition is that very regularly or punctually you will have to watch all the videos systematically. If you watch all the videos, that means what, कि you could understand all the difficult things here. तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, पिछले वाला वीडियो को आपने नहीं देखा तो अभी जो थर्ड वीडियोस है, इनकलाबी सीरीज़ का जो थर्ड वीडियोस है, ये फिर आपको समझने में दुश्वारी होगी। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले वाले, यानी जब ये थर्ड वीडियोस है तो इसका मतलब है आपको सेकंड वीडियोस देखना होगा, फिर सेकंड वीडियोस को कायदे से समझने के लिए फिर आपको फर्स्ट वीडियोस देखना होगा। तो आप सिस्टम से देखते जाओ, सारी चीज़ को उतारते जाओ और फिर रिवीजन करते जाओ, बिकॉज रिवीजन मेक्स मैन और प्रोवाइड्स मैन मैच्योरिटी. That is why if you want to be mature over this very language, then you will have to be continuously or systematically each and every video must be watched by you student. तो देखे चलो स्टूडेंट, आप हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कल जैसा कि हमने लास्ट क्लास में वीडियोस 2 में बताया था मैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले ये बात बताया था कि भाई वर्ड क्या है, और जैसा कि अगर आप सारे बच्चे देख चुके हो वीडियो को, तो मैंने बताया था दिस वाज द फर्स्ट स्टाइल ऑफ माइंड टू बी टाउट और टू बी डिलीवर्ड टू द स्टूडेंट्स, सो दैट स्टूडेंट्स कुड ईजीली
मेक देयर वर्ड पावर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और वर्ड में कितने एप्लीकेशन है, तो मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड को डिक्शनरी से हो या पेपर्स न्यूज़पेपर से हो, जहाँ से भी आपको मिलता है, तो सबसे पहले आप उसका स्पेलिंग जानेंगे, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन, और फिर उसका मीनिंग, फिर उसका मीनिंग का मीनिंग, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन यानी सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर वो वर्ड आप कभी नहीं भूलते हैं। तो मैंने ये बताया था कि आखिर वर्ड कहाँ से आता है, वर्ड का क्या काम होता है, इटिमोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड क्या होता है। तो वो बात बताने के बाद हमने कहा था ये बात पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू। मैंने बताया था कि डिक्शनरी, जैसे मैं कल इस डिक्शनरी को बताया था कि इसमें लाखों और पचासों हज़ार वर्ड है। एक इंसान के बस की बात नहीं है कि सारे वर्ड को जनरली याद कर ले। वैसे याद करने में कुछ भी याद कर सकते हैं, पूरे डिक्शनरी को याद कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक आदमी सारे वर्ड को याद नहीं कर पाते हैं। दैनिक जीवन में जितना वर्ड्स हमारे इस्तेमाल में आते हैं, चाहे वो ऑफिशियल वर्क में हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ हो, या फिर यूनिवर्सिटी में अगर आप प्रोफेसर हो, एकेडमिशियन हो, आप जितने अपने स्टूडेंट के साथ में या फिर अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जितने बातें आप करते हैं, वो सारी चीज़ों को, वो सारे वर्ड्स आपको आ जाए अंग्रेजी में, फिर आप अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा, आप कर सकते हैं वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग। तो हमने बताया था ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों आया। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बताया था कि जितने भी ग्रामर के साइंटिस्ट हैं या फिर ग्रामेरियन है वर्ल्ड के, उन्होंने रिसर्च करना चालू किया। जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जितने भी वर्ड है सब पर रिसर्च किया कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है। तो उन ग्रामेरियन ने इस नतीजा पर पहुंचा कि हर वर्ड का अलग अलग फंक्शन है। चूँकि अलग अलग फंक्शन है तो इसीलिए अलग अलग नाम दे करके क्लासीफाई कर दिया, और इस प्रोसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और कल मैंने बहुत सारा सेंटेंसेस को दे करके बताया था कि ये नाउन क्यों है, ये प्रनाउन क्यों है, ये एडजेक्टिव क्यों है, ये इंटरजेक्शन क्यों है, ये प्रीपोजिशन क्यों है। सेंटेंस में इस्तेमाल होने के बाद सबका अलग अलग फंक्शन हो जाता है। चूंकि अलग अलग फंक्शन हो जाता है, इसीलिए ग्रामेरियन ने उसका अलग अलग नाम दे करके 8 भागों में क्लासीफाई कर दिया, और ये क्लासीफाई करने की प्रोसेस को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इन बातों को आप सब बच्चे अगर पिछले वाले वीडियो को देखे हैं तो समझ गए होंगे। और पिछले वाले वीडियो में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें की थी जो आप किसी भी ग्रामर में, वट एवर ग्रामर अप टू नाउ हैव बीन रिटन इन इंडिया, तो यू माइट हैव नॉट फाउंड दैट। और आई गिव यू गारंटी दैट कि देयर आर सो मेनी ग्रामर्स वेयर देयर इज नो क्लियर कट कंसेप्शन और क्लियर कट एक्सप्लेनेशंस, बट वट एवर आई हैव टाउट, these all the things is very very important, and I think if very cautiously or very attentively if you are listening, to something different you will find here through these very videos. So आज मैं अब बात कर रहा हूँ, कल तो मैं बात किया था कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्यों बना, फिर वर्ड का क्या फंक्शन है, वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या रिलेशन है। तो कल और ये बताया कि चूंकि 8 भागों में क्लासीफाई किया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और इसके बाद वर्ड के बाद हम लोग सेंटेंस में आएंगे, और उसके बाद में फिर हम नाउन को पकड़ेंगे। एक चैप्टर है जो 4-5 वीडियोज़ बनेगा नाउन पे, फिर प्रोनाउन का होगा, इसी तरह से एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इस तरीके से लगभग 50 डेज लगेंगे। कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डिटेल में बताऊंगा, ताकि किसी भी इंडिया का किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप बैठोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ आप यूं देखोगे और यूं हल कर दोगे, कोई भी एग्जामिनेशन हो। लेकिन शरायत यह है कि आप वेरी कंटिन्यूसली और रेगुलरली आप इसको वॉच करते रहें, और इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और सब्सक्राइब करने के बाद फिर बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियोज़ रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर मैं जब भी डिलीवर करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बच्चों चलो आज हम कल चूंकि बताया कि 8 ग्रुप में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, तो मैं एक एक को पहले डिफाइन कर देता हूं कि भाई नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। उसके बाद में फिर हम नाउन को पकड़ेंगे, तो 5-6 क्लास नाउन पर होगा, 5-6 क्लास प्रोनाउन पर होगा। लेकिन सबसे पहले अगर इस बीच में कोई ये पूछ दे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, तो आपको डेफिनेशन आना चाहिए। डेफिनेशन एक ऐसा चीज़ है, अगर आप डेफिनेशन को समझ जाते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि इस चैप्टर में क्या हो सकता है। तो मैं सबसे पहले नाउन के बारे में बात करता हूँ, फिर प्रोनाउन के बारे में बात करूँगा। आप सिस्टम से देखोगे बहुत सारी ग्रामर में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ और पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस पर स्टिच हो जाए और इस डेफिनेशन को याद कर लें, और फिर लाइफ में आपको कोई नहीं पीछे छोड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन क्या चीज़ है। नाउन, और इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन क्या चीज़ है? दरअसल ये वर्ड जो है एक लैटिन के नोमेन लफ्ज़ से निकला है। नोमेन, लैटिन के एक नोमेन वर्ड से निकला है लफ्ज़ नाउन,
और जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है नेम। तो ये वर्ड से ही पता चलता है कि नाउन एक अंग्रेजी का वर्ड है और ये लैटिन का नोमेन लफ्ज से निकला है, और ये नोमेन का अंग्रेजी में मतलब है नेम। तो पता ये चला कि नाउन कहीं ना कहीं ये हमेशा किसी नेम को बताता है, यानी नेम नाम को बताता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या है नाउन, क्या है नाउन। तो इसको आंसर लिखेंगे, बहुत सारी किताब में बहुत सारी बात है, आप जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसी को याद कर लेना कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी ऐसा वर्ड जिससे नाम का पता चलता है, या फिर दुनिया का कोई भी चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, मैं ऐसे इसको फेंक दिया, समझो कि आसमान से सेलेस्टियल बॉडी कुछ ऐसा गिरा जिसको कि किसी आँख ने आज तक नहीं देखी। ये पहली मरतबा हाथ में गिरा और सारे स्टूडेंट बैठा हुआ परेशान होकर, सारा स्टूडेंट बोल रहा है सर ये क्या है। तो मैं भी हैरत अंगेज होकर के कहता हूँ भाई मैं भी नहीं जानता हूँ ये क्या है, लेकिन मेरे हाथ में मैं इसको कैच कर लिया। तो ये क्या है, स्टूडेंट्स बोल रहा है ये क्या है, मैं भी बोल रहा हूँ भाई ये क्या है। वस्तु तो है लेकिन चूंकि अभी तक इसका नाम नहीं है, तो डियर स्टूडेंट इसको याद रखना कि ये नाउन नहीं है। तो पता ये चला बहुत सारी किताबों में ये लिखा, या बहुत सारे टीचर्स या फिर स्टूडेंट ये बोलते हैं कोई भी वस्तु को नाउन कहते हैं, कभी नहीं। दुनिया का कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी शय जिसका नाम है वो नाउन है, और दुनिया का कोई भी शय जिसका नाम नहीं है वो नाउन नहीं है। जैसे ये मार्कर मान लो कि आसमान से गिरा, अभी तक मैं देख रहा हूँ क्या है, पूरे दुनिया का आदमी जमा हो जाए तो सब बोलेगा क्या है, क्योंकि अभी तक इसका नाम नहीं है, ये वस्तु है लेकिन नाउन नहीं है। अब मान लो इसको एक नाम हम दे देते हैं टॉगलस, एक लफ्ज़ नाम दे दिया, ये क्या है तो टॉगलस। अब कोई बोलेगा भाई ये क्या है तो बोलेगा टॉगलस, चूँकि अब इसका नाम पड़ गया तो आज से ये नाउन हो गया। तो याद रखना बच्चों, दुनिया का कोई चीज़, दुनिया का कोई शय, दुनिया का कोई थिंग जिसका नाम है वो नाउन है, और दुनिया की कोई चीज़ जिसका नाम नहीं है वो नाउन नहीं है। इसीलिए आप नाम याद रखेंगे कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ऐसा वर्ड जिससे नाम का पता चलता है वो नाउन कहलाता है। बहुत सारी किताब में लिखा हुआ है द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, तो आप उसको भी लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ एनीथिंग in this universe is called noun। यानी इस ब्रह्मांड में, इन दिस यूनिवर्स, इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, और अगर उस चीज़ का नाम है तो वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें पेन तो एक नाम है, अगर बोले हम पटना तो एक शहर का नाम है, अगर हम बोलें स्टूडेंट तो एक नाम है, अगर हम बोलें बॉय तो एक नाम है, अगर हम बोलें गर्ल तो एक नाम है, एटसेट्रा इस तरीके से। अब फिर और अगर इसमें और जोड़ दें थोड़ा सा, क्योंकि देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन, तो मैं एक एक सबका दे देता हूँ। जैसे अगर हम बोलें यहाँ पे बिहार तो एक प्रॉपर नाउन है, अगर हम बोलें डॉक्टर तो एक कॉमन नाउन है, अगर हम बोल दें आर्मी तो एक कलेक्टिव नाउन है, अगर हम बोल दें शुगर तो एक मटेरियल नाउन है, अगर हम बोल दें ब्यूटी तो एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। कोई एक आदमी है उनको डॉक्टर कहते हैं, एक आदमी उसको आर्मी भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लफ्ज़ डॉक्टर है, किनको कहते हैं तो वो कोई ना कोई आदमी है, लेकिन उसको हम डॉक्टर का नाम दे रहे हैं। चूँकि नाम दे रहे हैं क्योंकि जिस शब्द से नाम का पता चलता है उसको नाउन कहते हैं, इसीलिए ये नाउन है। बिहार भी एक नाउन है, आर्मी भी एक नाउन है, शुगर भी नाउन है, और ब्यूटी भी नाउन है। तो इस तरीके से हम नाउन के बारे में फिर डिटेल से बात करेंगे। 2-3 क्लास नाउन पर होगा, और डिटेल से, चूँकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 3 से 4 सवाल नाउन से पूछे जाते हैं, तो मैं इस तरीके से बात को बताऊंगा कि फिर नाउन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा। यानी आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न रिलेटेड टू नाउन। दैट इज वाई वट एवर आई शेल टीच इन द चैप्टर नाउन इन डिटेल आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ sentences, then automatically you will realize that there is no necessity to just contact any grammar. Whatever I shall give you or provide you the materials through this very channel, so it will be more than enough for all of you. So I request you to stitch with the videos what shall I provide through these videos. अब चलो भाई नाउन के बारे में हम लोग समझ गए, तो अब थोड़ा सा जानते हैं हम लोग प्रोनाउन के बारे में।
तो समझना बच्चों कि अगर नाउन नहीं होता अंग्रेजी ग्रामर में, बात को मार्क करना सारे बच्चे अटेंटिवली, मेरे सेंटेंस को भी सुनना मैं जब बात कर रहा हूँ। अगर नाउन नहीं होता अंग्रेजी ग्रामर में तो प्रनाउन चैप्टर नहीं बनता, चूँकि प्रनाउन आता ही है नाउन के लिए, इसीलिए अगर नाउन नहीं होता तो प्रनाउन नहीं बनता। और प्रनाउन इसलिए है कि नाउन का वजूद है। तो अब हम लोग देखते हैं प्रनाउन, PRONOUN, प्रनाउन। प्रनाउन क्या चीज़ होता है, सिंपल इसको डिफाइन करते हैं, इसको रखना। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब इसको डिटेल में पूरा चैप्टर को पढ़ाएंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि इफ़ेक्टिव इंग्लिश बोलने के लिए, एरर फ्री इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रनाउन का सिस्टमेटिक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैं तो सिंपली डिफाइन कर रहा हूँ, आप डेफिनेशन को पहले याद रखेंगे कि क्या है प्रनाउन। तो लिखोगे कि प्रनाउन, मेरे साथ में सारे बच्चे लिखोगे, प्रनाउन इज अ वर्ड, pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun is a word used instead of a noun or noun equivalent, और noun equivalent। noun equivalent क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। कोई ऐसा नाउन जो हकीकत में तो नाउन है नहीं, लेकिन उसका व्यवहार इस तरीके से होता है कि वो ऐसा लगता है कि ये नाउन ही है। तो चाहे तो नाउन या नाउन के तरह का कोई ऐसा आइटम या कोई ऐसा टर्म सेंटेंस में आ जाए और वो नाउन के तरह व्यवहार करने लगता है, तो उसी को बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। तो चाहे नाउन के लिए या फिर नाउन इक्विवेलेंट के लिए कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए तो उसी को प्रनाउन कहते हैं। तो अब इसको समझना गौर से कि प्रनाउन इज अ वर्ड, जैसे नाउन भी क्या है, एक वर्ड है। प्रनाउन क्या है, वर्ड है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, एक अंग है। तो प्रनाउन इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है प्रनाउन यूज्ड, जिसका इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए भाई। तो एक फ्रेज है, इसको याद रखना बच्चे, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, के बदले में। जैसे आई शैल अपीयर एट द एग्जामिनेशन इंस्टीड ऑफ माई सिस्टर, मैं अपने सिस्टर के बदले में एग्जाम में बैठूंगा। जैसे आई विल टुडे इंगेज द क्लास इंस्टीड ऑफ माई सर, मैं अपने सर के बदले में आज मैं क्लास लूँगा। तो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, के बदले में या के स्थान पर। तो अब एग्जाम्पल से आप बात को समझना। जैसे मैं बोलूँगा कि राहिल इज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, राहिल इज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। फिर मैं एक बोलता हूँ कि ही लव्स एंड रिस्पेक्ट्स हिज टीचर। फिर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि गुलबदन इज अ वेरी टॉल गर्ल, गुलबदन इज अ वेरी टॉल गर्ल। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब गौर से इस सेंटेंस को देखना, और साथ साथ है ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ कंसेप्ट को, प्रनाउन समझाऊंगा, लेकिन मैं जितना सेंटेंसेस को लिखूंगा ना, आप सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस भी करना। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे बाय डिग्रीज, बाय डिग्रीज का मतलब धीरे धीरे, बाय डिग्रीज यू विल फाइंड दैट कि यू आर एबल टू जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ टू सम एक्सटेंट। तो आप इस बात को समझना क्या है। जैसे ये सेंटेंस है कि राहिल इज़ अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, और हम लोग जानते हैं कि राहिल जो है ये क्या है, नाउन है। क्योंकि बताए थे कि दुनिया में कोई भी नाम वो नाउन कहलाता है। तो कोई आदमी का नाम है राहिल, तो राहिल क्या है, ये नाउन लफ्ज़ है। क्या है, नाउन। तो अब समझना बात को कि राहिल इज़ अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। अब सवाल उठता है कि ही लव्स एंड रिस्पेक्ट्स हिज टीचर। तो अब इधर देखो कि सपोज करो कि ये सेंटेंस अभी नहीं है कि राहिल इज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, ये सेंटेंस सपोज करो कि अभी नहीं है, सिर्फ ये है कि ही लव्स एंड रेस्पेक्ट्स हिज टीचर। आप 50,000 मरतबा बोलो ही लव्स एंड रेस्पेक्ट्स हिज टीचर, वह प्यार करता है और इज्जत करता है अपने टीचर का, वह प्यार करता है और इज्जत करता है अपने टीचर का। तो पता नहीं चलेगा कि भाई कौन, तो पता ये चला कि जब तक हम किसी सेंटेंस में, कोई सेंटेंस में नाउन नहीं आ जाता है तो उस सेंटेंस में प्रनाउन नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ पर देखो कि राहिल इज ए वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। अब बोलेंगे कि ही लव्स एंड रेस्पेक्ट्स हिज टीचर, वो प्यार करता है और इज्जत करता है अपने टीचर का। तो वह प्यार करता है, इज्जत करता है अपने टीचर का। तो अब सवाल उठता है कि वह मतलब कौन, तो राहिल।
तो अब देखो भाई कि पहले से हम जान रहे हैं कि राहिल क्या है, एक नाउन है, और हमने क्या बताया है कि नाउन या नाउन इक्विवेलेंट, यानी नाउन के बदले में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अब ये क्या है, राहिल नाउन है और इसके बदले में ये शब्द आया कि ही लव्स, तो कौन लव्स, तो पता चला कि राहिल लव्स। तो ये राहिल ऑलरेडी क्या है, नाउन है, और नाउन के बदले में जिस लफ्ज का इस्तेमाल होता है उसको प्रनाउन कहते हैं, और इसीलिए ये क्या है, प्रनाउन है। उसी तरीके से गुलबदन इज ए वेरी टॉल गर्ल, गुलबदन बहुत लंबी लड़की है। अब बोलेंगे सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वो अंग्रेजी धारा पर वह बोलती है। तो अब सवाल उठता है कि अगर सपोज करो कि ये सेंटेंस गुलबदन इज ए वेरी टॉल गर्ल नहीं है दिया हुआ, और फर्स्ट टाइम मैं ये बोल रहा हूँ कि सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो अब अगर पहले बोलेंगे ये सेंटेंस गुलबदन इज ए वेरी टॉल गर्ल और सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, गुलबदन बहुत लंबी लड़की है और वो अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलती है। तो अब सवाल उठता है कि कौन बोलती है, तो जवाब इसका मिलेगा क्या, गुलबदन। तो ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि गुलबदन क्या है भाई, नाउन है, और नाउन के बदले में ये शब्द आ गया है कि कौन बोलती है, तो गुलबदन। तो गुलबदन के बदले में हम किस लफ्ज का इस्तेमाल किए हैं, सी, तो इस तरीके से ये प्रनाउन हो गया। तो हम लोग क्या समझे भाई कि कोई भी सेंटेंस में उस वक्त तक नाउन प्रनाउन नहीं आ सकता है जब तक उस सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में उस वक्त तक प्रनाउन नहीं आ सकता है जब तक उस सेंटेंस में नाउन ना हो। तो पता ये चला कि नाउन के बदले में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं, प्रनाउन कहते हैं। अब बहुत सारा प्रनाउन है, ही है, सी है, इट है, दैट है, व्हाट है। जब बताएंगे रिलेटिव प्रनाउन क्या होता है, और इसी प्रनाउन का एक बहुत सारे काइंड्स हैं, उसमें से एक रिलेटिव प्रनाउन है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव प्रनाउन यू कैन नेवर स्पीक लॉन्गर सेंटेंसेस। तो मैं जब पढ़ाऊंगा उस पर रिलेटिव प्रनाउन तो बहुत डिटेल से बताऊंगा। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। तो हम लोगों ने क्या समझा भाई, नाउन को समझ गया 100%, ओके। अब प्रनाउन है, प्रनाउन को समझ गया, अच्छे से समझना, वीडियो को बार बार देखना, और जहाँ पर समझ में अगर ना आवे तो फिर कमेंट में भेजना और मैं फिर इसको डिटेल से बता दूंगा। तो चलो भाई, ये क्या हो गया, प्रनाउन। तो हम लोग आते हैं अब तीसरा वाला, एडजेक्टिव पर, कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है। तो सारे बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइफ में कभी एडजेक्टिव नहीं बोलना, लाइफ में कभी एडजेक्टिव नहीं बोलना। क्या बोलना है, एडजेक्टिव बोलना है। बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट ऑफ माइंड, दैट इज वाई, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर, देयर मस्ट बी समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम जनरल टीचर और फ्रॉम जनरल स्टूडेंट। दैट इज वाई whatever sentences I am speaking through my videos or through my lecture, so you must very attentively listen to the point, or at different context what types of sentences are being delivered by me. You must pay special attention, dear student. Then after 2 to 3 months you will realize yourself that there is something great going to change in yourself, especially in the field of English language, and I want to make you a scholar, or I want to make you hero of English language. That is why you will have to understand each and everything very minutely or going into the depth. तो आते हैं हम लोग एडजेक्टिव पर, एडजेक्टिव ना कि एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे भाई, ये डी को साइलेंट रखेंगे तो एडजेक्टिव। इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं भाई, विशेषण। तो अब इसको समझो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है अंग्रेजी ग्रामर का। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर एडजेक्टिव से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगा। पहले आप सिर्फ इसका डेफिनेशन जान लें कि क्या होता है एडजेक्टिव। इसको ध्यान से समझना कि इसका डेफिनेशन क्या है, कि एडजेक्टिव क्या होता है। बहुत सारी किताब में बहुत तरह के बात लिखे हुए हैं, लेकिन आप समझना कि एडजेक्टिव क्या है। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a noun or pronoun। इसको थोड़ा स्पेशल ध्यान देना बच्चों कि एडजेक्टिव के बारे में पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ही, या बोलता हूँ मैं ऐसे सिंपल कि ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय। फिर बोलेंगे टॉल गर्ल। फिर मैं बोल रहा हूँ ब्यूटीफुल
वूमन। फिर बोल रहा हूँ डिसऑनेस्ट पीपल। अब यहाँ पे एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ कि ही इज इंटेलिजेंट। गौर से समझना सारे बच्चे। देखो जी, बहुत सारी किताब में ये बातें लिखी भी रहती है कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव क्या है कि विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना, विशेषता बताता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई करता है। तो ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अगर तुम याद कर लेते हो, फिर इसके एतबार से तुम बच्चों को पढ़ाते हो या फिर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हो या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, और इस डेफिनेशन को वो माइंड में रख करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसका लेक्चर बहुत हाई लेवल का लेक्चर होगा। तो याद रखना, अब बच्चा नहीं रहे कि एडजेक्टिव इज जो वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन प्रोनाउन। याद रखना, कोई भी नाउन या प्रोनाउन रखा हुआ है बगल में या दिया हुआ है किसी सेंटेंस के अंदर में, तो याद रखना बच्चों कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के मेरिट या डीमेरिट को बताता है, याद रखना। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब मेरिट बताएगा तो उसमें कुछ जोड़ देगा, कि अगर बॉय है तो बोलेंगे स्मार्ट बॉय, तो कुछ एक लेप जोड़ दिया उसके पीछे में। तो इसीलिए कहा कि एन एडजेक्टिव जो वर्ड एक ऐसा वर्ड है यूज्ड जिसका इस्तेमाल होता है टू ऐड, जोड़ने के लिए, समथिंग, कुछ, टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रनाउन, यानी नाउन और प्रनाउन के अर्थ में, अर्थात नाउन और प्रनाउन में कोई चीज़ जोड़ दिया जाता है, कोई एक्स्ट्रा टैपिंग कर दिया जाता है, कोई चीज़ का टाइटल दे दिया जाता है या कोई चीज़ उसको चिपका दिया जाता है, जिससे उसका मेरिट या डीमेरिट का पता चलता है। और जो लफ्ज डीमेरिट और मेरिट यानी नाउन या प्रनाउन के मेरिट या डीमेरिट को बताता है, तो इसी ऐसे ही लफ्ज को एडजेक्टिव कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, आपके एक बॉय एक नाउन है। अब मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे बात है कि ऑनेस्ट बॉय, तो अब ये है कि ये बॉय, ये जो लड़का है, इनकी मेरिट या डीमेरिट को बता रहा है। कि यहाँ पर क्या बता रहा है भाई, मेरिट को बता रहा है कि ये ऑनेस्ट बॉय है, अच्छाई को बता रहा है। मेरिट और डीमेरिट का मतलब यहाँ अच्छाई या बुराई। तो ये बॉय है और बॉय के मेरिट को बता रहा है कि ऑनेस्ट। तो ये लफ्ज ऑनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो नाउन की क्वालिटी को बता रहा है या नाउन के मेरिट या डीमेरिट को बता रहा है। जिस तरह से ब्यूटीफुल वुमन अगर बोलेंगे, ये ओमेन मत बोलना बच्चों, वुमन, वुमन। तो ब्यूटीफुल वुमन, खूबसूरत औरत, ऐसा भी तो बोल सकते हैं अगली वुमन, बदसूरत औरत। तो अब यहाँ पर देखो कि वुमन क्या है, ये एक नाउन है और नाउन की मेरिट को बताता है ये लफ्ज ब्यूटीफुल। चूंकि ये मेरिट को बताता है तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये क्या है, नाउन है। अब आगे देखें कि डिसऑनेस्ट पीपल, डिसऑनेस्ट पीपल, तो ये तो लोग, पीपल क्या है, नाउन है, लेकिन क्या कह रहा है कि कैसा लोग हैं भाई, तो डिसऑनेस्ट पीपल, मतलब ये नाउन के डीमेरिट को बता रहा है। तो चूंकि नाउन या प्रोनाउन के मेरिट या डीमेरिट को जो बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस लिहाज से ये भी क्या है भाई, एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर मैंने बताया क्या कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रनाउन। और कभी कभी क्या होता है, प्रनाउन का भी वो करता है। कैसे करता है, तो ही इज इंटेलिजेंट। अब सवाल उठाओ कि ही क्या है, ऑलरेडी अभी हमने पहला प्रनाउन का डेफिनेशन में देखा कि ही क्या है, प्रनाउन है। अब यहाँ पर देखो कि ही इज इंटेलिजेंट, और ये ही की क्वालिटी यानी मेरिट को बता रहा है कि ये बंदा ही जो है वो ब्लंट नहीं है बल्कि इंटेलिजेंट है। अगर ये इंटेलिजेंट है तो इसका मेरिट यानी क्वालिटी का पता चल रहा है, और चूंकि क्वालिटी का पता चलता है यानी मेरिट को बताता है, तो सबसे पहले तो ये जाने कि मेरिट को बता रहा है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भाई ये लफ्ज़ इंटेलिजेंट किसकी मेरिट को बता रहा है, तो आप देखोगे कि ये प्रनाउन का मेरिट को बता रहा है यानी ही का मेरिट। तो पता ये चला कि ही क्या है, प्रनाउन है। तो एडजेक्टिव सिर्फ नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव नाउन या प्रनाउन दोनों के मेरिट या डीमेरिट को बताता है, इसीलिए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव अच्छे से समझ गया। अब याद रखना इन सारी चीज़ों को, बार बार रिवीजन करना, रिपीटेडली यू आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज, बिकॉज ओनली रिवीजन प्रोवाइड्स यू मेच्योरिटी और स्ट्रेंथ इन योर कंप्लीट सिस्टम ऑफ गेनिंग एजुकेशन। और इट हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट दोज पर्सन्स इन्वॉल्व्ड, वे लोग जो इन्वॉल्व रहते हैं रिवाइजिंग द रेड थिंग्स, पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज करते हैं, तो फिर वो बहुत आगे जाते हैं और क्रिएटिविटी उनके अंदर में होती है और वो क्रिएटिव राइटर आगे चल के बनते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं हम लोग वर्ब के बारे में।
ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ब पर बात करूँगा। वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर आप वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करें। दरअसल बात है कि अभी स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में मैं सारे कंसेप्ट को बताता हूँ तो उसमें वक्त लगता है। लेकिन वर्ब के बारे में मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अब सारे बच्चे एक बात याद रखना कि एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल, और इन दिस वेरी चैनल इनकलाबी सीरीज उसकी बहुत सारे सीरीज आएंगे, लेकिन अभी फर्स्ट सीरीज का नाम जो है इनकलाबी सीरीज, और ये इनकलाबी सीरीज ए और वीडियो थर्ड, ये वाला वीडियो जो मैं आज दे रहा हूँ ये थर्ड है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला वीडियो को कायदे से देखेंगे, और ये चूंकि थर्ड वाला वीडियो है तो नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव पर बात किया मैंने आज, तो नेक्स्ट यानी फोर्थ वीडियो में इनकलाबी सीरीज ए वीडियो फोर्थ में मैं वर्ब के बारे में बात करूंगा। और वर्ब इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच। विदाउट हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब यू कैन नेवर सेटल योर सेल्फ और स्टेब्लिश योर सेल्फ टू बी अ गुड राइटर, टू बी अ गुड स्पीकर, टू बी अ गुड personality related to education. That is why in next video in detail I shall highlight about verb, or because verb is supposed to be the important portion of English grammar. That is why once again I would like to request all the students, to some extent you have strength because I am just providing you by reading different types of multifarious types of grammar book, because it takes too much time. That is why I request you, if I am working for you, so it is your responsibility also to help your teacher. You can help me. How can you help me? I am here, you are there, no connectivity at all, but I think you can help me. If you help your teacher will just bless you that. And I request you personally, all the students, because I am at the primary stage, that is why each and every students are requested, please to share and subscribe, and after that like the video, and just after subscribing press the bell icon, so that all the videos whatever I am just teaching you through this very YouTube channel, so that it could be reachable, or it could reach to other personalities of the world, or other student of the world, not only in Bihar, I think throughout India it must be famous. It is your responsibility. If you determine that ki Babul sir must be very much famous among all the students in India, then it is only you who can make me famous throughout India. Thank you very much. Once again I would like to share one शेर of अल्लामा इकबाल कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो मंजिल खुद नजर आती है उसको आसमानों में. Thank you very much. All the best. Wish you all the best.